और देश हित में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या की खबर की, जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड में उबाल है और देश में गुस्सा है। 19 साल की अंकिता की मौत के कई रहस्य अभी उलझे हुए। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आरोपियों ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव डाला था और इस बात के सबूत जी न्यूज के पास मौजूद हैं। खबर यह है कि रिजॉर्ट में अंकिता पर दबाव डाला गया। हत्या वाली रात आरोपियों का अंकिता के साथ झगड़ा भी हुआ। अंकिता ने स्टाफ से खुद को बचाने के लिए कहा था। पुलकित और अंकित से अंकिता की बहस हुई थी। पुलकित और अंकित ये दोनों आरोपी हैं, इनसे अंकिता की बहस हुई थी। जी न्यूज के पास अंकिता मर्डर के बड़े सबूत मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह अंकिता का शव नहर से बरामद किया गया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि चिल्ला नहर में उन्होंने फेंक दिया था, अंकिता को धक्का दे दिया था, जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता का शव बरामद किया। और चलिए अब हम आपको अंकिता भंडारी के साथ हुए अन्याय के 4 सबूत दिखाते हैं कि किस तरह से अंकिता को रिजॉर्ट में पुलकित और उसके दोस्तों ने परेशान किया और गलत काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। पहला, अंकिता की आखिरी फोन कॉल, वो कॉल जिसमें वो रो रही थी। दूसरा, चैट में दोस्त को उसने सच बताया है। वो चैट क्या है ये भी आपको विस्तार से दिखाएंगे कि उसने अपने दोस्त को कौन सा सच बताया था। तीसरी बात, रिसोर्ट के कर्मचारियों की गवाही। जिस रिसोर्ट में अंकिता काम करती थी उसके कर्मचारियों ने जी न्यूज को क्या बताया है, जी न्यूज के कैमरे पर क्या खुलासे किए हैं, वो भी आपके सामने हो। और आरोपियों ने हत्या की बात मानी है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने यह कबूल किया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दिया था। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, आपको सुनवाते हैं अंकिता की आवाज जब वो रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी से मदद मांग रही थी। अंकिता रो रही थी, यानी उस जिस वजह से वो बहुत ही परेशान थी। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चल वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। चल बात कर। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चल वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। चल बात कर। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चल वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना। तो ये वो फोन कॉल है जिसमें करण और अंकिता के बीच बातचीत है। आगे बढ़ते हैं। जी न्यूज ने रिजॉर्ट के शेफ मनवीर सिंह से भी बातचीत की। शेफ ने यह बताया कि वारदात वाली रात अंकिता ने रोते हुए मदद के लिए फोन किया था। यह भी सुनिए। अंकिता हत्याकांड में अहम कड़ी मनवीर सिंह चौहान, जो उस रिजॉर्ट का शेफ भी था और घटना वाले दिन वहीं पर मौजूद था। और आखिरी बार अंकिता की बात हुई थी 6:30 बजे शाम को। अंकिता को इसने देखा था। मनवीर, आखिरी बार अंकिता को कब देखा था? कोई 3-4 बजे के करीब देखा था मैंने अंकिता जी को, बस उसके बाद नहीं देख पाया। क्या बात हुई थी? मेरी मैडम से तो कोई बात नहीं हो पाई, पर जो वहाँ पे घटना हुई है वही हो पाई। मैं क्या बताऊँ सर, अब उसके साथ जो लिखा था उसकी किस्मत में वो हो गया, उसके लिए सभी रो रहे। क्या करना, रोने से अच्छा, हमें। अंकिता ने फोन किया था शाम को 6:30 बजे के करीब, जो रिजॉर्ट के और जो स्टाफ है, इलेक्ट्रिशियन को, क्या मदद मांग रही थी, क्या बोली थी और किस हालात में थी? उसने कॉल किया था 2 स्टाफ को हमारे, जो एक मेंटेनेंस वाला है और एक सर्विस वाला। वो लोग बाइक लेके बाहर आ रखे थे, घूमने आ रखे थे। 6:30 बजे के करीब ये बात है, क्योंकि रिजॉर्ट में उस दिन कोई गेस्ट नहीं था, तो वो लोग बाहर आते, उन्होंने कहा चलो बाहर आता हूँ। और मैं अपनी बाइक स्कूटी का पंचर लगवाने गया था, क्योंकि मेरी स्कूटी कई दिनों से पंचर हो रही थी, इसलिए मैं उसको अच्छे से जांच करने के लिए दे रखी थी ये स्कूटी। तो मैं उसके पास स्कूटी के लेने गया, तो इनके पास आया तो स्टाफ ने कहा कि इनकी कॉल आई है, ऐसी कॉल आई है।
कि मैडम रो रही थी और हेल्प के लिए बोल रही थी कि मेरा बैग यहाँ से लेके जाओगे रोड तक, बस इतने बोल के मैडम ने काट दिया फ़ोन। उसके बाद वो लोग नीचे गए, हर कोई जाता है क्योंकि उनकी भी बहन जैसी थी वो, उन्होंने कहा हम हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे एक सिविल इलेक्ट्रिशियन है, वो गेट पे ही बैठा था, तो उसको बोला है कि बोलना थोड़ा मैडम रो रही है, बोलना क्या हुआ। तो वो जाते हैं वहाँ पे, जो सिविल इलेक्ट्रिशियन है जो वो जाते हैं, तो उन्हें ये बोल के ये रोका जाता है कि अभी अंदर नहीं जा सकते हो आप। किसने रोका था? वो जो अंकित के पर्सनल मैनेजर थे उन्होंने रोका ये। अच्छा। कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो अंकिता की लाश बरामद हुई, यानी उसका मर्डर हुआ। लेकिन मर्डर क्यों हुआ? क्या उसके पास ऐसे कुछ राज थे जो खोल देती? क्योंकि अंकिता और उसके दोस्त के बीच एक व्हाट्सएप चैट हुई है। रिसोर्ट को लेकर यह बातचीत है अंकिता और उसके दोस्त के बीच। क्या क्या इस चैट में है ये आपको हम बताते हैं। अंकिता ने लिखा है, दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ। अंकिता बताती है कि इस रिसोर्ट में बहुत डर लगता है। अंकित मेरे पास आया और बोला कि कुछ बात करनी है। मैं उसके साथ चली गई। दोस्त ने फिर पूछा कि कॉल करके ये बताओ, तो अंकिता ने कहा कि नहीं, आवाज बाहर जाएगी। दोस्त ने फिर कहा कि चलो बताओ, ऐसे ही बताओ, यानी कि व्हाट्सएप पर आगे लिखो। अंकिता ने फिर बताया कि उसने बोला है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं सोमवार को। फिर अंकिता ने बताया तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। दोस्त ने कहा अच्छा। अंकिता बोली मैंने बोला कि हां मैं क्या कर सकती हूं इसमें। तो बोला कि जैसे तुम शाम को बोल रही थी कि स्पा वगैरह करोगी या सोच रही थी, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू क्या बेवकूफ है, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। और स्पा की बात ये आखिर कहां से ला रहा है, ये अंकिता ने अपने दोस्त को बताया। दोस्त ने फिर सवाल किया कि आपने स्पा को लेकर क्या बोला, यानी अंकिता ने रिसोर्ट के मालिक को क्या बोला स्पा को लेकर। अंकिता ने जवाब दिया तो वो बोल रहा था यार गंवारों वाली हरकत मत करो, गेस्ट देख रही हैं, मैंने सिर्फ बोला था कि स्पा भी खोलते हैं, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं बोला। फिर सुनो पूरा, उसने बोला कि मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप करो, मैं तो ये बोल रहा हूं कि कोई लड़की होगी तुम्हारी नजर में, क्योंकि वो 10,000 रुपए दे रहा है। दोस्त ने कहा कि नहीं, ये बोल दो कि मैं शरीफ लड़की हूं और ऐसे काम मैं नहीं कर सकती। तो अंकिता ने बताया कि हां मैंने यही बोला है, मैंने बोला कि भाई तू क्या सोचता है, मैं गरीब हूं तो ये 10,000 रुपए में क्या बिक जाऊं। दोस्त ने कहा कि ये लोग उस लड़की के साथ क्या करेंगे ये पता नहीं है, इसका क्या पता। अंकिता ने जवाब दिया कि तुम्हारे इस रिसोर्ट के लिए। उसने बोला अबे तू पागल है क्या, मैंने तुझे थोड़ी बोला है, लेकिन मैं जानती हूं कि ये लोगों ने जानबूझकर मुझसे ये बात कही है ताकि मैं मान जाऊं। दोस्त ने कहा कि हां मुझको ये बात पता है। अंकिता ने फिर कहा कि एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब है, इसके आगे की बात हम आपको नहीं पढ़ा सकते। फिर दोस्त ने जवाब दिया कि हां मुझे पता है कि एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब क्या होता है। अंकिता ने कहा कि इस आर्यन ने सौरभ को भी रूम में बुला लिया, यानी दो और कैरेक्टर आर्यन और सौरभ रूम में बुला लिया और उससे पता नहीं किस तरह की बातें की, 1 घंटे तक वो बातें करता। दोस्त ने फिर कहा कि उसको बता दो कि ऐसे ऑफर आज के बाद लाना भी मत। अंकिता ने कहा कि अरे वो अब मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। दोस्त ने कहा तो फिर कल पूछ लेना। अंकिता ने कहा कि अरे तुमको पता है, ये बात होने के बाद उसने बोला कि सर को मत बताना, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आर्यन को सब पता है, इन तीनों ने जानबूझकर मुझसे बोला है ताकि मैं हां बोल दूं इनके 10,000 रुपए के लिए, यानी इनके पैसों के लिए। दोस्त ने कहा कि हां, सीधे कोई किसी को नहीं बोलता है, लगता है इनको अभी अच्छे से समझ नहीं आया है। अंकिता ने कहा हां ऐसा ही लग रहा है। दोस्त ने फिर कहा कि अंकित को बुलाकर अच्छे से झाड़ दो, यानी कि अंकित को टाइट होकर बोल दो। अंकिता ने जवाब दिया कि अरे छोड़ दो, इसके साथ ज्यादा बोलना बेकार है, यानी कि इसके साथ मुंह नहीं लगा जा सकता। अब इसकी जो अगली चैट है उसको भी आपको जानना चाहिए। इसके अगले चैट में अंकिता अपने दोस्त से अपना दर्द बयां करती है। चैट क्या है उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर दोबारा ना लाए। अंकिता ने कहा कि मैं ऐसा बोला तो फिर मैं काम नहीं करूंगी, ये बहुत ही गंदा होटल है, मुझको डैश बनाने पर तुले हुए हैं। इसके बाद जब अंकिता का जबरन शोषण किया जाता है तो इसको लेकर भी अंकिता अपने दोस्त को यह बात बताती है। तो एक और जो है बात बताती है, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार जिस दिन अंकिता का मर्डर किया उस दिन रिसोर्ट में क्या क्या हुआ था। खुद रिसोर्ट के कर्मचारी की जुबानी सुनिए किस तरह उस दिन अंकिता बहुत ही परेशान थी, रो रही थी और आरोपी बाइक में बिठाकर उसको बाहर ले गए थे।
मैम के रूम में थे वो बोले मतलब कि मैम तो रो रही थी और वो गुस्से में थे एकदम। फिर मैं बाहर गेस्ट आए, उनका सामान वामान निकाला मेरे भाई। कितने बजे की बात है? शाम को 5:30 से 6 तक के बाद। ये कब की बात है? परसों उसी टाइम की है ये। तो कितने बजे तक थे रूम में? वो तो पता नहीं कब से थे रूम में। आधा घंटा तो मेरे सामने थे। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई जैसे ऊपर हो गए ना, तो मेरा भाई अंदर से बैग रख के आ रहा था। मैं जैसे बाहर निकला, मैम फोन पे चिल्ला रही थी मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। सर ने मुंह खींचा और जो भी मतलब कि छीना सकते मुंह खींच रहे थे जो भी, और ड्राइवर साहब भी थे वहाँ पर, तो उनको अंदर ले गए वो। और हमने इस चैट और सबूत को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी खास बातचीत की। सुनिए उनका जवाब क्या था। एक ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या रिजॉर्ट के अंदर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी कि बच्ची को बाध्य किया जा रहा था कि वो गलत काम करे, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप के चैट भी वायरल हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और इस संदर्भ में क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो आपकी शंका है, आपने एक प्रश्न पहले किया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। हम पूरी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया करते, लेकिन बीच में यह भी बात आई थी कि रिजॉर्ट के अंदर की भी पूरी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि पहले वहां पर फॉरेंसिक जांच हो जाए, उसको सील कर दिया जाएगा। सील कर दिया गया है, इसलिए सारे साक्ष्य, सारी चीज़ें उसमें से किसी तरह से समाप्त न हो और किन किन का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो पूरी तरह से बाहर आए। उसी के लिए इस SIT का गठन किया है। SIT सारे पहलुओं की जांच करेगी और उसके बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर अंकिता मर्डर केस में अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग इस हत्याकांड के बाद उबल रहे हैं। आरोपियों के लिए फांसी की मांग की जा रही है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को अंकिता की हत्या से उबला उत्तराखंड। बेटी की हत्या पर गुस्से की आग। 19 साल की बेटी के सपने क्यों टूटे? अंकिता की हत्या की असली वजह क्या है? हत्यारों के लिए फांसी मांगे उत्तराखंड। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी, जिसके सपनों को अभी उड़ान भरनी थी, हत्यारों ने उसे डुबोकर मार डाला। और अब अंकिता के हत्यारों के खिलाफ उत्तराखंड में गुस्सा भड़क रहा है। नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में मौजूद फैक्ट्री को आग के हवाले कर दी। नाराजगी बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर भी फूटी, जो ऋषिकेश एम्स में अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। लोगों ने गो बैक के नारे लगाए और विधायक की कार का शीशा फोड़ दिया। अंकिता की मौत से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि लोग हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। आरोपी को फांसी की सजा दे तमाम लोग। इससे पहले लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य और उसकी साथियों की पिटाई भी कर दी।